नमस्कार दोस्तों, मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष गोयल आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा चर्चा का विषय है वो है लंग कैंसर, यानी जिसको हम बोलते हैं फेफड़े का कैंसर। लंग कैंसर हमारे भारत में और पूरे विश्व में बहुत ही कॉमन कैंसर है और इससे कई लोगों की जान हर साल चली जाती है। जागरूकता की वजह से, अनजाने में और कई गलत आदतों की वजह से लंग कैंसर के खतरे बढ़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसकी जानकारी रखकर लंग कैंसर से दूर जा सकते हैं। तो आज मेरा उद्देश्य रहेगा कि आज आप सभी को लंग कैंसर के बारे में जानकारी दे पाऊँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में जो लंग कैंसर है यानी फेफड़े का कैंसर है उसके क्या आंकड़े निकल के आते हैं, यानी क्या फैक्ट शीट है जो हमें इसकी भयावहता को यानी इसकी डेंजरसता को बताती है। तो अगर हम वर्ष 2018 की बात करें तो 68,000 यानी 68,000 से भी ज़्यादा केस हमारे भारत में आए थे और जिसमें से 64,000 यानी 64,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना भयावह है और कितना इसमें मृत्यु दर कितनी ज़्यादा है और दिन पर दिन इसके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। ये कैंसर मुख्य रूप से पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है और विश्व में होने वाले कैंसर में इसका स्थान तीसरा है, यानी तीसरा मुख्य कैंसर को लंग कैंसर के रूप में गिना जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके कारण क्या क्या होते हैं, किस वजह से ये लंग कैंसर मुख्य रूप से होता है। तो सबसे पहला कारण है धूम्रपान, चाहे वो बीड़ी के माध्यम से हो, चाहे सिगरेट के माध्यम से हो, हुक्के के माध्यम से हो। धूम्रपान निश्चित रूप से ही फेफड़े का कैंसर बनाता है। साथ ही जो व्यक्ति धूम्रपान करने वाले के संपर्क में आते हैं उनको भी फेफड़े का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। उस केस में जो व्यक्ति धूम्रपान करने वाले के संपर्क में आता है और जो धुआं जो व्यक्ति छोड़ रहा है और पास वाला व्यक्ति उसको ग्रहण कर लेता है तो उसके फेफड़े में लंग कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा कारण होता है तंबाकू, जर्दे, गुटखे का सेवन, वो भी लंग कैंसर बनाने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। तीसरा कारण होता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस एक पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से कंस्ट्रक्शन कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज और जो वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनमें ज़्यादा मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। वो भी लंग कैंसर की संभावनाओं को बढ़ा देता है। दिन प्रतिदिन व्यावसायिक कामों में, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों में उस पदार्थ की जो एस्बेस्टोस है उस पदार्थ की परत जमती जाती है और वो लंग कैंसर के खतरे को बढ़ा देती है। चौथा कारण होता है कोयले में खाने को बनाना। आज भी हम देखते हैं कई गाँव में, कहीं पे छोटी छोटी जगहों पे आज भी खाना कई जगह कोयले पे बनता है। तो जो कोयले की जो धुआं होता है, कोयले की जो भाप होती है, वो सांस लेने के माध्यम से फेफड़े में जमा हो जाती है और वो धीरे धीरे लंग कैंसर के रूप में परिवर्तित हो सकती है। अन्य कारणों की मैं बात करूं तो उसमें है कि लो फाइबर डाइट, यानी खाने में फाइबर की मात्रा कम लेना, विटामिन की कमी, और परिवार में अगर किसी को इस तरह की बीमारी हुई है तो भी आप इस लंग कैंसर के खतरे से ग्रसित हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसके मुख्य लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या ऐसे हमारे शरीर में सिम्टम्स आते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हम इस तरह के खतरे के साथ उभर रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहला लक्षण होता है लंबी खांसी, यानी 15 दिन 20 दिन होने के बावजूद, इलाज लेने के बावजूद भी अगर वो खांसी ठीक नहीं हो रही है तो हो सकता है कि वो फेफड़े के कैंसर का एक लक्षण हो। दूसरा लक्षण होता है सांस लेने में तकलीफ होना या छाती में दर्द होना। अन्य लक्षणों की मैं बात करूं तो आवाज का भारी होना, निगलने में तकलीफ होना, वजन का कम हो जाना, भूख नहीं लगना, ये सब इसके मुख्य लक्षण होते हैं। अब हम इसको किस तरह से पता लगा सकते हैं, क्या क्या जांचें होती है जिसके माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि इसमें फेफड़े का कैंसर है या नहीं। तो सबसे पहले जब भी आप चिकित्सक के पास जाते हैं अपने लक्षणों को लेके, खांसी को लेके, छाती में दर्द को लेके, तो सबसे पहले चिकित्सक आपकी जांच करता है, आपकी हिस्ट्री लेता है। दूसरी जांचों में हम लोग छाती के एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन, इसके माध्यम से पता लगा लेते हैं कि ट्यूमर यानी गठान कितनी बड़ी है और कहां कहां तक फैली हुई है। फिर इसकी जांच, जो ट्यूमर है, जो गठान होता है, उसकी जांच के लिए हम लोग एफएनएसी या बायोप्सी करते हैं। एफएनएसी का मतलब होता है कि छोटी सी सुई के माध्यम से गठान में हम लोग पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन से तरह का कैंसर है या कोई अन्य बीमारी है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कई लोगों में आज भी भ्रांतियां हैं कि
कोई भी गठान को की जांच कराने पर, गठान को छिड़वाने पर वो कैंसर एक शरीर से, एक अंग से दूसरे अंग में फैल जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है और इसी के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि किस प्रकार का कैंसर है और इसमें क्या इलाज हमें देना चाहिए। फेफड़े का जो कैंसर का जो इलाज है वो मुख्य रूप से 4 चरणों में बना हुआ है। सबसे पहला चरण होता है सर्जरी। सर्जरी यानी ऑपरेशन के माध्यम से, अगर ट्यूमर छोटा है, गठान छोटी है, तो ऑपरेशन के माध्यम से उसको निकाल दिया जाता है। फिर उसके बाद देखा जाता है कि इसमें और कोई उपचार की जरूरत है या नहीं। दूसरा तरीका होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक तरह का इलाज का प्रकार होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अस्पतालों में बोतल या ड्रिप लगती है लोगों की, उसी तरीके से कीमोथेरेपी को दिया जाता है। आज भी कई लोगों में भ्रांतियां होती है, कीमोथेरेपी से कैंसर और बिगड़ जाता है, कैंसर की कोशिकाएं और जगह फैल जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। और कीमोथेरेपी देने के बाद फिर हम उसकी कोशिकाओं को आगे फैलने से रोकते हैं। तीसरा तरीका होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हाई एनर्जी एक्सरे या रेडियोथेरेपी मशीन से कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। चौथा इलाज होता है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि जब कैंसर शरीर के अन्य अंगों में फैल जाता है और जब उसका उपचार करना असंभव हो जाता है, यानी उसको हम कंप्लीट ठीक नहीं कर सकते, तो जो पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन जीने की गुणवत्ता को हम सुधार देते हैं। जैसे कि अगर उसको दर्द है, खून आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो हम उसका इलाज कर देते हैं ताकि वो अपनी सुखद जीवन जी सके। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग लाभान्वित होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग बीड़ी को, सिगरेट को, तंबाकू को छोड़ेंगे और एक स्वस्थ जिंदगी जिएंगे, व्यायाम अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, अपने लाइफस्टाइल को बदलेंगे, खान पान में ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल को अपनाएंगे और इस बीमारी से दूर जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।